नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना महेंद्र शर्मा फिर एक बार आपके सामने नई टिप्स लेकर आया हूँ। उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं जो टिप्स आपको दे रहा हूँ वो टोटका नहीं है। टोटके तो वो होते हैं जिससे किसी का अहित होता है, और हमारी टिप्स के द्वारा किसी का अहित नहीं हो रहा है। ना हम अहित करते हैं, ना हमारे जिस देव की हम पूजा पाठ करते हैं, ना वो देव किसी का अहित करता है। टोटका तो वो होता है जिसमें कि अपन कभी किसी चीज़ का उसारा उतारा, अपन चौराहे पे रख गए, किसी ने खा लिया तो जो चीज़ अपने ऊपर हावी नेगेटिविटी थी वो दूसरे के ऊपर चली जाती है। ऐसा गंदा उपाय हम नहीं बताते हैं, हम उसको टोटका कहते हैं। हम जो उपाय बताते हैं वो उपाय सिर्फ आपकी भलाई के लिए होता है, ना कि किसी की बुराई के लिए। हम जो उपाय आपको बता रहे हैं वो उपाय सिर्फ भगवान के उपाय होते हैं। और ऐसे अगर हम उसारा भी उतरवाते हैं तो उसको हम गंदे पानी में या किसी ऐसी चीज़ें पटकवाते हैं जहाँ किसी का पैर ना पड़े, किसी को किसी की जनहानि ना हो, और आपका उसारा हुआ आपका ऊपर से उसारा हुआ उसारा किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए हम इस प्रकार की टिप्स से बताते हैं। तो ये आप गलत फहमी ना पालें कि जो हम बता रहे हैं उसको टोटका नाम ना दें, क्योंकि हम जो बता रहे हैं, हम जो टिप्स दे रहे हैं, ये सब टिप्स जो हैं वो सिद्ध करी हुई हैं और जो प्रभु के द्वारा दी हुई टिप्स हैं। ये टिप्स वो उपाय हैं जो आपके बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे से उपाय के द्वारा काट दिया जाता है और उसका समाधान निकाल लिया जाता है। ये इन टिप्सों के द्वारा आपको किसी तांत्रिक, किसी को हाथ दिखाने वाले को, किसी जोशी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारी टिप्स करते हैं। और मैं इतने समय बाद टिप्स लेकर आया हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे समय लगा, क्योंकि होली का त्यौहार था। होली का त्यौहार होने की वजह से हमको थोड़ा समय लगा टिप्स आने में, क्योंकि हम थोड़ी अपनी जीवन की शैली में बिजी थे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ वो टिप्स सब सिद्ध करी हुई है, ना कि कोई एक टोटका है। और मैं जो आज आपको टिप्स दूंगा वो टिप्स आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में अपन जो पुराने बुजुर्ग लोग जो होते हैं या बच्चा होता है कि वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो अपने पितर के रूप में अपने घर में आ जाते हैं, जो वो अपने को दिखाई देने लग जाते हैं और वो अपने कामों में मदद करने लग जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो खूब अच्छे दिखते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो दिखना बंद हो जाते हैं और अपन समस्याओं से घिर जाते हैं। तो अपन उस समाधान के लिए बहुत जगह जगह जो बताते हैं उनके पास जाते हैं। तो उसके उपाय के लिए मैं एक छोटी सी टिप्स बताऊंगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपका कोई घर का पितृ था या देवता जिसको आप मानते हो, वो आपको पहले दर्शाव देता था और अब आपको वो दर्शाव नहीं दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ चले गए, मैं आपको उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपको लगता है, तो उसमें दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि इन चीज़ों में क्या होता है कि जो व्यक्ति समय से पहले चला जाता है या फिर किसी चीज़ में उसका मोह फंस जाता है, जैसे घर में अपने कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, या उससे कोई काम रह जाता है या फिर उसका मोह अटक जाता है, तो उसकी जो आत्मा होती है वो आत्मा यहीं रह जाती है। तो जब तक उसकी आत्मा जब तक वो काम नहीं कर लेती है, जब तक जो वो काम का उद्देश्य होता है, उसका जहाँ मोह फंसा होता है, वो जब तक वो काम नहीं कर लेती है, जब तक वो आत्मा इस धरती पर ही रहती है। और रहने के साथ साथ वो आपके साथ जो आपका काम अपने बच्चों का, अगर उस आत्मा का अपने बच्चों का कोई काम रह गया है, कोई घर का कोई काम रह गया है, तो वो मोह में फंसकर यहीं रह जाती है। तो वो कुछ समय के लिए रह पाती है, ज़्यादा समय के लिए नहीं रह पाती है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है जो उनकी मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति होने के बाद उन्हें गंतव्य स्थान जहाँ मालिक ले जाना चाहता है वो ले जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक टिप्स बताना चाहता हूँ, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपके जो पितृ हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहले दिखाई देते थे, तो पहला उपाय तो मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो पहला यही उपाय होगा कि अगर उनकी मुक्ति हो गई है तो वो गंतव्य स्थान पर अपने चले गए, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। आपको ये जो उपाय बता रहा हूँ ये 7 अमावस्या करना है। आपको पता ही होगा, अमावस के दिन आप अपने पितरों को 2 रोटी या खाना खिला, गाय को खाना के 2 रोटी निकाल के उसका भोग, उनके नाम का भोग को लेकर गाय को खिलाते हो। तो आप ये तो करते ही होगे, उसके साथ करना क्या है, एक छोटी सी कटोरी में खीर बनानी है और खीर में चावल डालकर खीर बनानी है। और उसमें करना क्या है, थोड़ा सा केसर डालना है और थोड़ा सा शहद डालना है, ठीक है। और उसमें एक सबसे विशेष ध्यान रखिएगा, जो ये खीर आप बना रहे हो, खीर बनाने के साथ साथ जब खीर तैयार हो जाए
तो जब आपके पितरों का खाना भी तैयार हो जाए, जब आप गाय को अपनी पितरों के नाम की रोटी देने के लिए जा रहे हैं, तो आप उस रोटी के साथ साथ आप रोटी तो गाय को खिला दीजिए, और जो खीर आपके पास है, अगर हो सके तो अगर काला डॉगी या काला कुत्ता जो होता है, उस खीर को उसे खिला दें। ऐसा आप 7 अमावस्या करिए, 7 अमावस्या करिए। अगर आपके घर के पितृ देवताओं की मुक्ति नहीं हुई है और वो इधर उधर भटक रहे हैं और आप दिख नहीं रहे हैं और आपको वो परेशान हो रहे हैं, किसी और परेशानी में वो फंस गए, तो वो भी जो भी एक दर्शाव होगा वो आपको दर्शाव दे देंगे। ऐसा 3 अमावस्या तक करोगे तो 7 अमावस्या पहले, 3 अमावस्या में के बाद 4थे अमावस्या तक आपको वो दर्शाव दे देंगे। लेकिन आपको ये टिप्स 7 अमावस्या तक करनी है। करना क्या है, आपको याद रहिएगा, आपको अपने पितरों की रोटी के साथ साथ क्या करना है, खीर बनानी है। खीर में चावल में केसर में शहद मिलाकर काले कुत्ते को खिलाना है, और उसी समय खिलाना है जब आप अपने पितरों को गाय को जब उनके नाम का भोजन दोगे, तो उसके बाद ही जो खीर बना के लाओगे वो काले कुत्ते को खिला दीजिए। अगर काला कुत्ता नहीं मिल पाता है तो कोई भी कुत्ते को खिला दीजिए। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। मैं आपसे यही कहूँगा, आपको इस टिप्स को 7 अमावस्या करना है। अगर 3 अमावस्या के बाद भी अगर आपको अपना देवते का दर्शाव दिखने लग जाए, एहसास होने लग जाए, तो आप इसको ये मत करिएगा, टिप्स को आधी अधूरी मत छोड़िएगा। 7 अमावस्या लगातार इसको करना है, दिखने के बाद भी करना है, और उसके बाद आपको वो परमानेंट रहेंगे, आपको दिख जाएंगे। अगर उनकी मुक्ति नहीं हुई है तो आपका देवता, आपका जो भी देव है, या अगर तो उसको आप घर के पितर हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, ये टिप्स मैंने आज आपको दिए। तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी काम करें आपके लिए अच्छा हो। और मैं जो टिप्स दे रहा हूँ वो कोई टोटका नहीं है, ये टिप्स हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको नई नई टिप्स लेकर हर बार आता हूँ, और आज जो टिप्स लाया हूँ ये आपके लिए बेहतरीन टिप्स है, क्योंकि बहुत लोग देखे गए हैं कि वो अपने घर के जो पितर होते हैं उनको ढूंढने के लिए परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पुत्र मिलते नहीं है, तो उन्हें गलत राह पर लोग बाग चला देते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये छोटी सी टिप्स है, आप ये कर लीजिए। आपका पितर अगर उसकी मुक्ति या मोक्ष नहीं हुआ होगा तो वो पितर आपको दिखाई दे जाएगा, आपके ख्वाब में आके आपको जो भी बात होगी वो सब चीज़ बता के जाएगा। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले दिन नई टिप्स के साथ। जय सिया राम, जय बाबा की।